प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 मई शनिवार। पहला पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 13 से 20। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करें, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाएं, कोई आश्वस्त हो तो कलीसिया के पुरोहितों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलियस हमारी ही तरह निरा मनुष्य था। उसने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी न बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उसने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में से कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो यह समझिए कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढक देता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10 पद संख्याएं 13 से 16 तक। लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दे, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। यीशु यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। मैं तुम लोग से यह कहता हूं, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वो उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब यीशु ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रोज की रोटी कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी लोगों पर प्रभु की बहुत सारी आशीषें मिले। आज का पहला पाठ जो संत याकूब के ग्रंथ के आखिरी अध्याय 5वें अध्याय से लिया गया है, जिसमें प्रार्थना के बारे में हम सुनते हैं और खास करके मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में और रोगियों के लिए प्रार्थना के बारे में हम सुनते हैं। और ये उदाहरण दिया गया है, एलियस नबी का उदाहरण। शुरुआत में
याकूब हमसे कहते हैं, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वो प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करे। एलियस नबी ने जो प्रार्थना की वो हमारी तरह निरे मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। तो नबी का नमूना देते हुए याकूब हमसे कहते हैं कि उस तरह दृढ़ विश्वास के साथ, तीव्रता के साथ प्रार्थना करे, प्रार्थना का अच्छा फल निकलेगा। ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। तो आज हमने सुना कि कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। तो रोगियों पर अभ्यंजन या रोगियों का विलेपन संस्कार 7 संस्कारों में से एक संस्कार है। उसके लिए प्रमाण यहाँ मिलता है। हम लोग मार्कुस के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 13वें पद पर भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने 72 शिष्यों को गांव-गांव भेजा और शिष्यों ने बहुत सारे कार्य किए, और उसमें से एक कार्य यह था कि उन्होंने रोगियों पर तेल का विलेपन कर उनके लिए प्रार्थना की और रोगी चंगे हो गए। रोगियों पर विलेपन एक संस्कार है। संस्कार क्या है? संस्कार एक बाहरी चिन्ह है जिसका आंतरिक अर्थ है। बाहरी चिन्ह और उसका आंतरिक या गहराई से एक अर्थ है, और इसका तीसरा पहलू यह है कि इसे यीशु मसीह ने स्थापित किया है। और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को 72 शिष्यों को भेजकर यही कार्य किया, और उन्होंने रोगियों पर हाथ रखकर तेल का विलेपन करके प्रार्थना की, वे चंगे हो गए। संस्कार के द्वारा हम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में यीशु मसीह के जैसे बनने में सशक्त बन जाते हैं, सक्षम बनते हैं, हम सामर्थ्य पाते हैं। रोगियों का अभ्यंजन या रोगियों का विलेपन संस्कार, ये तेल से अभ्यंजन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है। तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है। पवित्र आत्मा के बहुत सारे प्रतीकों में एक है तेल। लूकस के सुसमाचार के 14 अध्याय के 18वें पद पर हम सुनते हैं, यीशु सभागृह में वहां पर बैठे यहूदी समुदाय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अभिषेक किया है, मेरा अभ्यंजन किया है, तेल से मेरा अभ्यंजन किया है। यूनानी भाषा में अभिषिक्त करना या अभ्यंजन करना या विलेपन करना, इसके लिए जो शब्द है वो शब्द है क्रिस्तोस। क्रिस्तोस, और यीशु को हम क्रिस्त कहते हैं। जब यीशु कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया व्यक्ति हूं, परमेश्वर की आत्मा ने मेरा अभिषेक किया है, तो वो कह रहे हैं कि मैं क्रिस्त हूं, मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूं। हम सभी भी क्रिस्तीय कहलाते हैं, वही शब्द है क्रिश्चियन, मतलब कि अभिषिक्त व्यक्ति के अनुयायी। हम सभी अभिषिक्त हैं और हम सभी अभ्यंजित लोग हैं। हम लोग जीवन की हर परिस्थिति में जीवन के अर्थ को समझने वाले लोग हैं। हम लोग जीवन की हर परिस्थिति में
जीवनदायक चिन्ह के रूप में यीशु के द्वारा अभियंजित लोग हैं। हम स्वयं अपने लिए चिन्ह बने, हम स्वयं क्रिस्तोस बने, हम दूसरों के लिए भी क्रिस्तोस बने, अभियंजित लोग बने। हमारी बीमारी की स्थिति में, मृत्यु की स्थिति में भी यीशु ख्रीस्त का जैसे हम बने। और प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए बीमारी, पीड़ा, उत्पीड़न और मृत्यु, इन सब का एक अर्थ था। वो अर्थ था मुक्ति। वही हमारे लिए भी अर्थ बन जाए। मृत्यु हमारे लिए प्रायश्चित का एक अवसर हो, जिसके माध्यम से हमें मुक्ति मिले। हम लोग फिलिपियों के नाम पौलुस के पत्र के 2 अध्याय के 6 और 7वें पद पर सुनते हैं। वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना दिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। यही यीशु की खूबी है, यीशु की विशेषता है कि वो आज्ञाकारी बने, दीन बने। मृत्यु के द्वारा उन्होंने सारी मानव जाति के कष्ट को अपने ऊपर ले लिया, सबके लिए प्रायश्चित किया और हमें मुक्ति दी। यही कार्य हमें भी करना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इब्रानियों के नाम पत्र के 9वें अध्याय के 14वें पद पर पढ़ते हैं, मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंधकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। तो यह है प्रभु यीशु का कार्य। हमें भी वो योग्य बनाएगा। हमारी मृत्यु, हमारी अस्वस्थता, इन सब में, ऐसी परिस्थिति में भी हमें इन्हें हमारी मुक्ति के लिए शस्त्र बनाना चाहिए, मुक्ति का मार्ग बनाना चाहिए। मृत्यु का अर्थ हमारे जीवन में भी होना चाहिए। रोगी लेपन का अर्थ है पापों से मुक्ति, कृपाओं की वृद्धि और यीशु के जैसा जीवन। और ईश्वर की इच्छा है तो बीमारी से मुक्ति और 72 स्वास्थ्य। तो रोगियों पर प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर लिखा है, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए। अध्यक्ष शब्द कुछ भ्रामक शब्द है, कहीं वरिष्ठ व्यक्तियों को बुलाने की बात है, लेकिन ये जिम्मेदारी हर एक क्रिस्तीय की है। हर एक समझदार क्रिस्तीय को दूसरे लोगों पर हाथ रखकर तेल का विलेपन करके प्रार्थना करने का अधिकार दिया हुआ है, और इस अधिकार का हम सभी को उपयोग करना चाहिए। और बहुत सारे साक्ष्य है हमारे सामने कि जब दूसरों पर, रोगी पर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती है, रोगी चंगे हो जाते हैं, टूटी हड्डियां जुड़ जाती हैं और लंगड़े खड़े हो जाते हैं और अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं और बीमारियां चली जाती है। यहाँ तक मृत्युशैया पर जो हैं वे भी उठ खड़े हो जाते हैं। तो रोगियों पर हाथ रखकर तेल का विलेपन करने का बहुत बड़ी परंपरा है कलीसिया में। उस परंपरा को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, छोटे छोटे समुदायों में, छोटी मंडलियों में भी, प्रार्थना समूहों में भी इसे बिना कोई पुरोहित या बिना किसी याजक के द्वारा भी हम व्यक्तिगत रूप से इसे कर सकते हैं। हर एक क्रिस्तीय की ये जिम्मेदारी है।
चमत्कार हो जाएंगे, हम अपने आप सन्मार्ग पर चलेंगे, एक दूसरे को भी कुमार्ग से निकाल कर सन्मार्ग पर लेके आ सकते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम बच्चों पर प्रभु यीशु के प्रेम को देखते हैं। एक बहुत सुंदर तस्वीर है, यीशु की गोद में बच्चे बैठे हैं। यीशु बहुत सारे बच्चों को अपना प्यार दे रहे हैं। तो क्या इसका शीर्षक बच्चों का मित्र यीशु ऐसा हो सकता है? नहीं, आज के पाठांश का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है। आज का पाठांश में यीशु के हर शिष्य के लिए एक नमूना हमारे सामने यीशु प्रस्तुत कर रहे हैं। बालक, बच्चे हमारे लिए नमूना है। यह सही है कि यीशु की शरण में गरीब लोग आते हैं, यीशु की शरण में बीमार लोग आते हैं, यीशु के शरण में निसहाय लोग आते हैं, यीशु की शरण में विधवा लोग आते हैं, और उन सबको शरण मिलती है, उन सबको यीशु की मदद मिलती है। और बच्चे भी यीशु की शरण में आते हैं, उनको यीशु की गोद में जगह मिल जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पाठांश का मुख्य उद्देश्य है यह बताना है कि ईश्वर के राज में स्थान बच्चों जैसे लोगों को मिलेगा। ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। प्रभु यीशु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। पर्वत पर प्रवचन के दौरान यीशु ने कहा था, हम सुनते हैं मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय 3 पद पर, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है। और बच्चे अपने जीवन के द्वारा ये साबित करते हैं कि वे स्वर्गराज के लायक लोग हैं, स्वर्गराज के योग्य हैं, क्योंकि उनके अंदर वो गुण है, मन के दीन बनने का गुण है। और मन का दीन होना हम सबों के लिए जरूरी है यदि हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में प्रवेश करें। हम बच्चों जैसे बने, बच्चों के इस गुण को स्वीकार करें। ईश्वर के सामने हम सभी बच्चों जैसे हैं। हमने हमारे अंदर, हमारे जीवन में वो कौन सी चीज है जिसे हमने ईश्वर से नहीं पाया है? हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ हमने ईश्वर से पाया है। इसीलिए हमें बच्चों जैसे इन बातों को स्वीकार करते हुए विनम्र बनने की जरूरत है। हमें विनम्र बनना है। बच्चे विनम्र रहते हैं। बच्चे को मालूम है कि उसके पास शारीरिक ताकत नहीं है, उसके पास आर्थिक क्षमता नहीं है, वो अपने से बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए बच्चे बड़ों पर निर्भर रहते हैं। बच्चे बड़ों से मदद मांगते हैं, और यही उनकी मन की दीनता है, उनकी विनम्रता है, यही बच्चों का सद्गुण है। एक बच्चा अपने से सब कुछ नहीं कर सकता, उसे दूसरों पर निर्भर रहना है। बच्चों का एक और गुण है कि बच्चा क्षमा करता है। वो दूसरों के प्रति दुर्भावना अपने अंदर नहीं बनाए रखता। दूसरों के प्रति गुस्सा तो होता होगा, लेकिन थोड़ी देर में बच्चे का गुस्सा खत्म हो जाता है। माँ से भी वो गुस्सा कर सकता है, लेकिन कुछ ही देर में वो माँ से लिपट लेता है। तो बच्चे का ये गुण, क्षमा करने का गुण, दूसरों की गलतियों को भूलने का गुण, विनम्रता का गुण, दूसरे पर निर्भर रहने का गुण, अपने आप को विनम्र समझने का गुण, अपने आप को दीन समझने का गुण हम हासिल करें तो हम स्वर्ग के रास्ते पर हैं। आइए हम
आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन